हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X इज 1.25 ग्राम पर ml। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, और मोलर मास ऑफ कंपाउंड X दिया हुआ है 85 ग्राम। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली फॉर्मूला बेस्ड होता है ना। वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन अ फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ गया है और हमसे क्या पूछा गया है, ये पहले देख लीजिए। तो हमें दिया हुआ गया है डेंसिटी ऑफ X, है ना। हमें डेंसिटी ऑफ X दिया है। मान लीजिए इसे हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो क्या है डेंसिटी ऑफ D? डेंसिटी ऑफ D इज गिवन 1.25 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। अब देखिए और क्या दिया है, और दिया गया है कि M, कैपिटल M मतलब मोलारिटी। कैपिटल M इज मोलारिटी एंड स्मॉल m इज मोलालिटी। प्लीज रिमेंबर दिस। ये बहुत कंफ्यूज कर जाता है ना। तो प्लीज रिमेंबर, इस तरह से रिमेंबर करना कि कैपिटल M इज मोलारिटी एंड स्मॉल m किंतु मोलालिटी। तो चलिए स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल m दिया है देखिए 1, है ना। 1 द डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। और क्या दिया है, और दिया है मोलर मास। मोलर मास दिया है, मोलर मास ऑफ X मतलब एटॉमिक वेट ऑफ X दिया हुआ है। मान लेते हैं कि मोलर मास ऑफ X को हम कैपिटल M X से डिनोट करते हैं। तो मोलर मास ऑफ X क्या दिया है, दिया है 85 ग्राम। तो देखिए हमें ये 3 चीज दिया है, डेंसिटी, मोलारिटी एंड मोलर मास और एटॉमिक वेट। और हमसे पूछा गया है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला m, स्मॉल m हमसे पूछा गया है कि ये वाला क्या होगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कितना इजी हो गया। हमें 3 वैल्यू दिया हुआ है और हमसे मोलालिटी पूछा गया है। पहले आप ये बताइए हमें कि व्हाट इज मोलालिटी। मोलारिटी क्या चीज़ है? मोलारिटी क्या चीज़ है? मोलारिटी मतलब ये है कि the moles or the number of moles of the solute present in 1 liter of solution। तो ये हो गया हमारा मोलारिटी का डेफिनेशन। कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज मोलारिटी। और मोलालिटी का मतलब क्या है, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करता है। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें, पर केजी और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। So please remember these 2 definition, these 2 ideas very carefully in your mind. Molarity मतलब number of moles of solute within 1 liter of solution, और molality मतलब number of moles of solute within 1 kg of solvent. So these 2 are different, है ना। Molarity is capital M and molality is small m। अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें इन 4 में से कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये 4 डेंसिटी, मोलारिटी और मोलर मास, ये चार ही है। ऐसा कुछ रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अब बताइए ऐसा कौन सा रिलेशन है जो ये 4 को एक साथ में जोड़ता है।
हमें पता है कि भाई स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 कैपिटल M डिवाइडेड बाई 1000 इंटू d माइनस m इंटू mx। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूला मिल चुका है। ये जो रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इस जो रिलेशन है इसमें क्या क्या है। स्मॉल m मतलब मोलालिटी, हमें मोलालिटी ही तो ढूंढना है ना। तो मोलालिटी इक्वल टू 1000 कैपिटल M, कैपिटल M मतलब मोलारिटी, स्मॉल d मतलब डेंसिटी एंड mx मतलब मोलर मास ऑफ द कंपाउंड x, है ना। तो ये है हमारा रिलेशन। अब ये क्वेश्चन का और कुछ भी नहीं रहा। वी विल पुट द वैल्यूज, हम वैल्यू पुट करेंगे एंड गेट द आंसर, और आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। सो मोलालिटी इक्वल्स टू 1000 इंटू 1, क्योंकि m इक्वल टू 1 एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1000 इंटू डेंसिटी 1.25 माइनस 1 इंटू 85। एक बार ठीक से देख लीजिए, है ना। हम सिर्फ वैल्यू पुट किए। अब सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर में आ जाएगा 1000 और नीचे क्या आ रहा है 1250 माइनस 85। तो ऊपर आ गया 1000 और नीचे में आ गया 5611 तो मोलालिटी आ गया हमारा 1000 बाई 1165। अब ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शंस में सारा का सारा डेसिमल में है, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 0.85, है ना। हमें मिलेगा ऑलमोस्ट 0.85। तो मोलालिटी हमें क्या मिला 0.85 m। सो ये हो गया हमारा मोलालिटी ऑफ कंपाउंड x in this solution. So please see the answer very carefully. तुम्हें क्या जानना पड़ेगा, तुम्हें ये रिलेशन जानना पड़ेगा, है ना। मोलालिटी के साथ मोलारिटी और डेंसिटी का जो रिलेशन है, एंड वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली, वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। तो बहुत ईजी है। सो होप you have understood the question and answer very easily. So thank you all.